अछूत! हाँ! अरे नीच, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे हमें छूते हुए तूने हमें अपवित्र कर दिया। हे भगवान, हाथ तुम्हारी आराधना हम कैसे करेंगे? अरे बोलो नीच को! नहीं और बोलो! नहीं, इनका भी अंत जरूर होगा। हजारों सालों की बेड़ियां तोड़ने वाला एक मसीहा जरूर पैदा होगा। आई गुरुजी है ना, वो हमें कक्षा में सबसे पीछे बैठाते हैं, जहाँ से ना हमें सही से दिखाई देता है और ना सुनाई देता है। ठीक कहा तुमने। आखिर स्कूल जाकर क्या करोगे? सदियों से हमारे लोग इन लोगों की बेगारी करते आए हैं और आगे भी यही करते रहेंगे। तो क्या तुम भी यही चाहते हो कि जानवरों जैसी जिंदगी जीते रहें? मैं पढ़ूंगा बाबा, मैं पढ़ूंगा, चाहे मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े, पर मैं पढ़ूंगा बाबा, मैं पढ़ूंगा। तुम इन किताबों के सामने झुक जाओ। तुम देखना, ये किताबें दुनिया को तुम्हारे सामने झुका देंगी। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो ब्राह्मण देवता की, 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 ब्राह्मण देवता की। जय हो ब्राह्मण देवता की, जय हो ब्राह्मण देवता की, ब्राह्मण देवता की, जय हो ब्राह्मण देवता की, जय हो ब्राह्मण देवता की, जय हो ब्राह्मण देवता की, जय हो। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया ब्राह्मण देवता की। जय हो ब्राह्मण देवता की, जय हो, जय हो ब्राह्मण देवता की, जय हो। खुश रहो, खुश रहो। क्या? अछूत! हाँ! अरे नीच, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे हमें छूते हुए तूने हमें अपवित्र कर दिया। हे भगवान, हाथ तुम्हारी आराधना हम कैसे करेंगे? अरे बोलो नीच को! नहीं, और बोलो! नहीं, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। चलो! इतने निर्दयी लोग हैं ये। कैसे जानवरों की तरह मारा है। जरा सी दया भी नहीं आई इन्हें। यूं रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। एक दिन इनका भी अंत जरूर होगा। हजारों सालों की बेड़ियां तोड़ने वाला एक मसीहा जरूर पैदा होगा, जरूर पैदा होगा। वक्त ना रुक पाएगा, जो बोगे वो काटोगे, कौन तुम्हें बचाएगा? होगा उजियारा इस जग में, ये अंधकार मिट जाएगा। जब जब पाप बढ़े धरती पर, कोई मसीहा बनकर आएगा, कोई मसीहा बनकर आएगा, कोई मसीहा बनकर आएगा, कोई मसीहा बनकर आएगा, कोई मसीहा बनकर आएगा। चैन सुकून खोया, बाबा साहब आपने रोतों को हंसना सिखाया। बाबा साहब आपने, हम तो कुछ करने के काबिल ही ना थे, हम तो कुछ करने के काबिल ही ना थे, इस दलदल से बाहर निकाला। बाबा साहब आपने, बाबा साहब आपने। 14 अप्रैल सन 1891 में हिंदुस्तान की सरजमीं पर एक ऐसे महामानव का जन्म हुआ जिन्होंने शोषितों और पीड़ितों के उद्धार के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। उन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं। उनका गुण
गुणगान करते हैं। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, हमें तो ये मुकद्दर भी बाबा साहब तुम्हारे मुकद्दर से मिला। खूब मन लगाकर पढ़ेंगे दोनों भाई। हाँ हाँ भाव, लेकिन भीम, ना जाने मुझे क्यों डर सा लग रहा है। लेकिन भाव इसमें डरने की क्या बात है, हम स्कूल ही तो जा रहे हैं ना, क्यों भाव? अब तो हमारा भीम पढ़ लिख कर आई बाबा का नाम रोशन करेगा, क्यों भीम? अरे भाव, नाम रोशन तो तब होगा ना जब हम स्कूल जाएंगे। चलो जल्दी करो, स्कूल के लिए देरी हो रही है, नहीं तो गुरुजी डांटेंगे। डांटेंगे नहीं, नहीं, पीटेंगे। हाँ हाँ, ये वही बच्चे हैं। हाँ हाँ, नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? हम पढ़ने के लिए आए हैं और हम यहीं बैठेंगे। सुनो, दरी पट्टी बैठने का इतना ही शौक है ना, तो दरी पट्टी अपने साथ लाया करो। दरी पट्टी तुम्हारे लिए नहीं है और तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, समझे? चलो उठो यहाँ से। अरे तो क्या हुआ, स्कूल की तो है ना। और हमने भी स्कूल में दाखिला लिया है और हम यहीं बैठेंगे। अरे हमने कहा ना तुम लोग यहाँ नहीं बैठ सकते, हटो यहाँ से। हाँ हाँ, हटो यहाँ से। अरे भीम, भीम छोड़ दो, भीम छोड़ दो, नहीं तो लग जाएगी। नहीं छोड़ूंगा भाव, नहीं छोड़ूंगा। अरे भीम छोड़ दो, आई बाबा को पता चला तो मारेंगे। भीम छोड़ दो। लो छोड़ दिया भाव, अब आया ना मजा। आगे चलो। अरे बच्चों, ये कैसा शोर मचा रखा है? तुम्हारी आवाज दूर तक आ रही है। अनुशासन नाम की चीज है कि नहीं? गुरुजी गुरुजी। अरे गुरुजी कैसे रहोगे, या कुछ बताओगे भी? गुरुजी हमें गिरा दिया। हैं? गिरा दिया? क्या तुमने इसे गिराया? तो फिर तुमने गिराया होगा, तो पक्का तुमने गिराया होगा। अरे ना तुमने गिराया, ना तुमने गिराया और ना तुमने गिराया, तो इसे गिराया किसने? गुरुजी इन्होंने। गुरुजी, ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे थे। हमने भी स्कूल में दाखिला लिया है और हम यहीं बैठेंगे। अरे स्कूल में दाखिला लिया है, स्कूल को खरीद नहीं लिया है। तुम तो सूबेदार राम जी के बेटे हो ना? बोल दे कि नहीं? जी गुरुजी। जाओ पीछे आके बैठो। और जजमान, आपको क्या अलग से कहना पड़ेगा? जाओ पीछे जाओ। तुम सब बच्चे आगे आ जाओ। तो बच्चों, आज का पाठ हम आरंभ करते हैं। जी गुरुजी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं। फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। ऊंचे कुल में जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्मिया। करणी ऊंच न होए, करणी ऊंच न होए। स्वर्ण कलश सुरा भरा, स्वर्ण कलश सुरा भरा। साधु निंदा होए, साधु निंदा होए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखकर मैं चला। बुरा न मिलिया कोई, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना। मुझसे बुरा न कोई। मुझसे बुरा न कोई। तो बच्चों, आज का पाठ यही समाप्त होता है। तुम सब बच्चे अपना भोजन कर लो। जी गुरुजी। हमें भी अपने साथ खाना खिलाओ ना। अरे भीम, वहाँ क्या कर रहे हो? चलो इधर आओ, बैठो। मिर्ची लगी है, पानी पीना है। हाँ बाबा। क्या हुआ बाबा?
अभी तो सभी बच्चे मटके में से पानी पीकर गए हैं। उन्हें तो आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन मुझे पानी पीने से रोक रहे हो। चल और फिर पानी पिलाता हूँ। पानी पियेंगे। अरे भीम, भीम क्या हुआ? भीम रुको। अरे भीम क्या हुआ? रुको, मैं भी आ रहा हूँ। भीम रुको। हेलो भाभी, भीम और आनंद आज पहली बार पाठशाला गए हैं। वहाँ उनका मन लग भी रहा होगा कि नहीं? आप ठीक कह रही हैं दीदी। भीम और आनंद आज पहली बार पाठशाला गए हैं। वहाँ वो दूसरे बच्चों से घुल मिल पाएंगे भी या नहीं? अरे भाभी, आप चिंता मत करो, जो भी होगा ना अच्छा ही होगा। हाँ दीदी, पर न जाने क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे भाभी, आप ये सब छोड़ो। आप तो भीम के लिए कुर्ता बना रही थी ना, वो पूरा हुआ कि नहीं? हाँ दीदी, ये देखिए कैसा बना है। भाभी एक बात बोलूं, वाकई में ये कुर्ता बहुत अच्छा बना है। जब इसे हमारा भीम पहनेगा ना तो बहुत सुंदर लगेगा, बिल्कुल राजकुमार की तरह। कहीं उसे किसी की नजर ना लग जाए। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हैं। आखिर हमारा भीम है ही इतना सुंदर। दीदी, आपके भैया आ गए हैं, जरा उन्हें पानी पिला दीजिए। जी भाभी। भीम की माँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? मेरी तबीयत तो ठीक है, पर आप ये बताइए कि आपको पेंशन मिली कि नहीं? अरे क्या बताऊं भीम की माँ, अरे यहाँ तो लोग सीधे मुंह बात करने को राजी नहीं है। कहते हैं कि पेंशन आएगी तो दे देंगे, खा थोड़ी रहे हैं, जैसे कि हम उनसे कोई खैरात मांग रहे हैं। भैया पानी लीजिए। अगर आपको पेंशन नहीं मिलेगी तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? यही चिंता तो मुझे खाई जा रही है भीम की माँ, कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं किसी से काम मांगने जाता हूँ तो लोग पूछते हो कि कौन धर्म के हो, कौन जात के हो। अगर मैं गलती से उन्हें अपनी जात बता भी दूं तो काम देना तो दूर की बात, पास खड़ा भी नहीं रहने देते। भीम, बेटा भीम, क्या हुआ? इतने शांत क्यों हो? कुछ हुआ क्या? बेटा आनंद, स्कूल में कुछ हुआ क्या? आई गुरुजी है ना, वो हमें कक्षा में सबसे पीछे बैठाते हैं, जहाँ से ना हमें सही से दिखाई देता है और ना सुनाई देता है। आई और सभी बच्चे हमारा मजाक भी बनाते हैं। इसलिए आई अब से हम स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक कहा तुमने, ठीक कहा तुमने। आखिर स्कूल जाकर क्या करोगे? सदियों से हमारे लोग इन लोगों की बेगारी करते आए हैं और आगे भी यही करते रहेंगे। तो क्या तुम भी यही चाहते हो कि जानवरों जैसी जिंदगी जीते रहें? तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो और पड़े रहो इस दलदल में। आखिर आप हमारे बच्चों को बता क्यों नहीं देते कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों होता है? क्या बता दूं भीम की माँ, बोलो क्या बता दूं? मैं अपने बच्चों को ऐसी कोई भी बात नहीं बताऊंगा जिसकी वजह से मेरे बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम देखना, जो लोग जाति के आधार पर आज हमारे समाज का और हमारे बच्चों का शोषण कर रहे हैं, तुम देखना वही ज्ञान के आधार पर एक दिन हमारे भीम को ये लोग नतमस्तक करेंगे। ये चांद चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सूरज को 12 घंटों से ज्यादा अपनी आगोश में नहीं रख सकता। सूरज रात के अंधेरे को चीर कर बाहर आएगा और अपनी रोशनी से इस दुनिया को चकाचौंध कर देगा। तुम देखना। बाबा आप नाराज मत होइए, बाबा आप नाराज मत होइए। मैं पढ़ूंगा बाबा, मैं पढ़ूंगा, चाहे मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े, पर मैं पढ़ूंगा बाबा, मैं पढ़ूंगा। ठीक कहा भीम। एक बार बेटा तुम इन किताबों के सामने झुक जाओ, तुम देखना ये किताबें दुनिया को तुम्हारे सामने झुका देगी। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा अब तो चाहे मुझे कितना भी कष्ट झेलना पड़े, पर मैं पढ़ूंगा बाबा, मैं पढ़ूंगा और एक दिन एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें सबको बराबरी का हक मिले। ये हुई ना बात भीम। मेरा भीम, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन तू हमारा सपना पूरा कर